वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा खतरा साबित होगी। ये बात बहुत सारे लोग कह चुके हैं और वो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बराह रास्त डील करते हैं और इस टेक्नोलॉजी की हौलनाकियां जानते हैं, जिनमें एलॉन मस्क है, मार्क जकरबर्ग है, वो सब इवन गूगल से रिलेटेड लोग वो बड़े बड़े दावे कर चुके हैं कि ये इतनी खतरनाक है कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। एआई आपकी ये शक्ल बदल सकती है। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एआई को कहेंगे तो ये मेरे चेहरे को किसी भी और चेहरे में ढाल देगी, आपके चेहरे में ढाल देगी। ये है डीप फेक टेक्नोलॉजी। इसके जरिए किया क्या जा रहा है, अभी हाल ही में एक मारूफ यूट्यूबर डकी भाई की बेगम की जो वीडियो थी उसको इस तरह उसकी शक्ल चेंज कर दी गई, विच इज वेरी बैड। उस पर मुझे अफसोस ही होता है। मैंने अक्सर तनकीद भी की मादियत को लेकर, महंगे महंगे बैग्स को लेकर, लेकिन मैं कभी भी मैं फैमिली वीलॉगिंग पर भी बात करता हूं अगर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ना हो। हम अगर आते हैं फैमिली के साथ तो उसमें इंफॉर्मेशन का, मेडिकल इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा आंसर है, क्योंकि जो मेरी अहलियां हैं वो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे जो बात होती है कि वो अगर फैमिली वीलॉगिंग भी कर रहा है तो किसी को ये इख्तियार नहीं है कि डीप फेक करके इस तरह की वीडियो कोई जनरेट कर दी जाए और उसकी फैमिली की इज्जत से खेला जाए। मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि अगर ये उसके साथ हो रहा है तो कल को फिर आपकी बहू, बहन, बेटी का भी चेहरा किसी भी पॉर्न या डीप फेक के जरिए उसको एडिट करना भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, उसको भी बना दिया जाना चाहिए। तो मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं, मतलब मैं कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह ये डिजिटल मीडिया जब आप लोगों के हाथ में आया तो एक तबाही शुरू हो गई। इसी तरह जब एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हत्ते चढ़ गई, आप देखें कितने ग्रुप्स हैं जो मेरे नाम से फेसबुक पे फेक बने हुए, उन पे कभी ऑनलाइन अर्निंग के दावे हो रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहे होते हैं। मैंने एक साइबर क्राइम में एक छोटी सी एप्लीकेशन जमा कराई हुई और मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं उन फेसबुक से उन ग्रुप्स को रिमूव करा सकूं, कब इसका मुझे नहीं पता। और मेरी टीम बड़ी दफा उन ग्रुप्स के बारे में लिख भी चुकी है, फेसबुक को रिपोर्ट भी कर चुकी, वो नहीं रिमूव हुए, इनमें से कुछ हो भी गए। लेकिन ये तो एक छोटा इम्पैक्ट है। जिन लोगों को पता है कि इसके ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट ही इसके असल अकाउंट है, मेरे जितने वेरीफाइड अकाउंट्स हैं वही असल अकाउंट्स हैं। उसके अलावा ना मैं किसी ग्रुप को ओन करता हूं, ना मैं किसी सोशल मीडिया चैनल को ओन करता हूं। लेकिन अब डीप फेक का क्या करेंगे? मतलब कल को इसका मतलब है मेरी भी कोई वीडियो लीक हो सकती है, मेरा चेहरा लगा दें जो है किसी भी पॉर्न स्टार के ऊपर और कल को कहेंगे जी अफान की कोई जो है टोटा लीक कर दिया, वीडियो लीक कर दी। और इसी तरह कल को किसी भी खातून को इस तरह, तो कोई भी सेफ नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी हद दर्जा खतरनाक है। इस कदर खतरनाक है कि इट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग एनी टाइम, और ये इज्जतों से खेलेगी घर में। अच्छा, अब ये भी फजूल सा लॉजिक है कि आप अपने घर की बहू बेटियों को कैमरे पे लाई ना, भाई इसमें तो ये बात ही नहीं है। फिर जिन बच्चियों की न्यूड पिक्स और वीडियोस लीक हो जाती हैं तो वो तो कभी कैमरे पे आई नहीं होती, उन्होंने तो बड़ी प्राइवेट किस्म की व्हाट्सएप पे चैट्स की होती हैं। तो ये तो जाहिलाना बात है। आपकी बच्ची ने कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, उसने पढ़ना भी है, उसकी कहीं किसी के हत्ते तस्वीर या वीडियो नहीं चढ़ेगी जिसको डीप फेक ना कर लिया जाए। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी से ये सब किया जाता है और मैं इस मामले में डकी का साथ देता हूँ। उसने कहा आई नीड हेल्प, तो मेरे से जो हेल्प हो सकी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अवेयरनेस के लिए जरूर ये हेल्प करूंगा कि कोई भी ऐसा काम करने से पहले जो लोग भी ये काम करते हैं उनको इसकी हौलनाकियों का पता हो। बांदर के हाथ में माचिस है पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया, और पढ़े लिखे बगैर, अच्छा तालीम क्या करती है, शऊर देती है, मुस्बत पहलू देती है, पॉजिटिव कर देती है आपको। अब आप पॉजिटिव नहीं हुए, आप डकैतियां करते हुए 20,000 के मोबाइल फोन के लिए बंदा मार देते हैं कराची में या कहीं भी, तो आप खुद सोचें कि हम लोग कितने क्रूअल हो चुके हैं। अब ये जो एनिमल मूवी थी, मैंने इस पे बार बार ये बात की कि ब्रूटैलिटी की इंतहा है, ये बहुत ब्रूटल बनाई गई है। इवन उसमें जो सेक्स सीन्स हैं उनको लेने के लिए भी वो इतनी छुरियों से एंड में जो उसका बुचर वाला सीन है, अब लोग वो देखना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है हम बेहिस बहुत हो चुके हैं, ब्रूटल बहुत हो चुके हैं। अब ऐसे ब्रूटल मुआशरे के हाथ जब डीप फेक टेक्नोलॉजीज लग जाएंगी तो इसका मतलब है हम में से किसी के भी फिर टोटे बनेंगे, किसी के भी पॉर्न बनेगा। अब टोटे का लफ्ज इसलिए यूज किया आपको समझ ही आता है। तो ये बनेगा और लीक होगा और कल को वो वजाहतें देता फिरेगा कि भाई ये उसकी नहीं है, ये उसकी नहीं है। और ये बिल्कुल फजूल लॉजिक है कि जनाब आप कल को, भाई आपकी बहू बेटियां कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, तस्वीरें खिंचाती हैं, उनके फंक्शंस होते हैं, वीडियोस बनती हैं, किसी घर की इज्जत इस तरह महफूज नहीं है। तो मैं खुद हैरान हूं। वो कहते हैं ना, महवे हैरत है दुनिया क्या से क्या हो जाएगी।
एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात,